नमस्कार। कहा गया है किसी भी गूढ़ रहस्य को, जटिल प्रश्न को समझने और समझाने के लिए कहानी का उदाहरण के माध्यम से समझना और समझाना सर्वोत्तम एवं सरल है। तो लीजिए, आज आपके सम्मुख एक शिक्षाप्रद मर्मस्पर्शी कहानी प्रस्तुत है। एक बार एक सिद्ध महात्मा किसी गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। एक द्वार पे आकर भिक्षा के लिए पुकारते हैं, हरि ओम तत्सत। कुछ देर के पश्चात एक माता जी भिक्षा लेकर आती हैं और उस सिद्ध महात्मा के कमंडलों में डालकर करवत विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे महात्मा, मुझे एक सुयोग्य पुत्र प्राप्ति की आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने कहा, तथास्तु। फिर माता कहती है, हे महात्मा, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप मुझे ये ज्ञान दीजिए कि जिस हेतु मैं मानव शरीर लेकर के इस धराधाम पर आई हूं, उसकी मैं प्राप्ति कर सकूं, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकूं। फिर महात्मा कहते हैं, हे माते, मैं कल इसी समय फिर आऊंगा। और ये कहकर वो महात्मा चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन महात्मा आकर द्वार पर आवाज लगाते हैं, हरि ओम तत्सत। माता जी पहले से ही उस महात्मा के लिए खीर बना के रखी हुई थी। वो खीर लेकर के बाहर आती हैं और महात्मा भिक्षा है के रूप में उस खीर को लेने के लिए अपना पात्र का मंडलों बढ़ा देते हैं। माता जब डालने ही जा रही थी कि उसने देखा कमंडलों में आधा कीचड़ भरा हुआ है। माता खीर डालने से रुक जाती हैं और कहते हैं, हे महात्मा, आपका जो पात्र है ये अपवित्र है, इसमें कुछ गंदगी है, इसमें कीचड़ है। महात्मा कहते हैं, माता कोई बात नहीं है, आप डाल दीजिए। माता कहती है कि मैं नहीं डाल सकती, क्योंकि इस कीचड़ में अगर मैं खीर डालूंगी वो खीर खाने योग्य नहीं रहेगी, वो अशुद्ध और पवित्र हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं डाल सकती। फिर महात्मा ने कमंडलों से कीचड़ को फेंक कर कहती हैं, अब डाल तो दीजिए। फिर माता कहती है, अभी भी कुछ कीचड़ के अवशेष बचे हुए हैं, गंदगी है, अभी भी मैं नहीं डाल सकती, क्योंकि अभी भी डालने से ये खीर अशुद्ध हो जाएगी, खाने योग्य नहीं रहेगी। फिर माता ने उस कमंडलों को लेकर बढ़िया से पानी से साफ कर उसमें खीर डालकर साधु को दे देती है। साधु उस कमंडलों को लेकर के जाने लगते हैं। माता याद दिलाते कि हे प्रभु, मैंने तो कुछ आपसे विनती की थी कि मुझे कुछ दिशा निर्देश दीजिए कि मैं कैसे मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकूं, कैसे भगवत की भक्ति कर सकूं। महात्मा मुस्कुरा के कहते हैं, माता, मैंने तो आपको
सब कुछ दे दिया, सब कुछ बता दिया, सब कुछ समझा दिया। अब आपकी बारी है उसे समझने की और जीवन में उतारने की। और ये कहते हुए वो महात्मा वहां से चले जाते हैं। माता अंदर आकर सोचने लगती है कि आखिर महात्मा हमें क्या कह गए और व्यक्त होकर के उसने क्या कहना चाहा, क्या समझा दिया। फिर सोचते सोचते ज्ञात हुआ ओ जिस प्रकार अशुद्ध पात्र में, अशुद्ध कमंडलों में खीर डालने से अशुद्ध हो जाता, उसी प्रकार अगर मन शुद्ध नहीं है, आत्मा पवित्र नहीं है, अगर मन में कई प्रकार का दुर्गुण है, क्लेश है, कुंठा से भरा हुआ है, उसमें विकार है, गंदगी है, तो उस अवस्था में भी अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा भक्ति शुद्ध और पवित्र नहीं रहेगा। वो उस गंदगी से कुछ न कुछ ग्रसित हो जाएगा और हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज को वो समझी और उसने अपने आचरण में शुद्धता लाई, मन में पवित्रता लाई और जीवन भर इसका पालन किया। आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी वो माता कौन थी। वो माता थी जीजाबाई। और वो जो पुत्र प्राप्त हुए आगे चल करके उन्हें हम लोग महाराज शिवाजी के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी बहुत ही मर्मस्पर्शी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसलिए अगर हम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो मन की, आत्मा की पवित्रता का खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अशुद्ध मन में और पवित्र मन में और पवित्र विचार से कलुषित और कुंठित हुए दिल में परमात्मा कभी आकर वास नहीं कर सकते हैं। अगर हम उन्हें पाना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं, सर्वप्रथम अपने चिंतन, मनन, बात, विचार, व्यवहार, आचरण, हर चीज को शुद्ध और पवित्र करना पड़ेगा। और जब पवित्र मन से हम उसकी पूजा अर्चना, स्तुति, आराधना, साधना करेंगे तो हमारा जो मुक्ति का पथ है वो प्रशस्त हो जाएंगे और वो सुलभ ही प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार।